चलो आज हम टॉपिक बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। आज इस टॉपिक की बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता है। सुनिए ध्यान से। जब किसी चालक तार में ध्यान देखिए धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे बेटा ये P नहीं है, ये रो है। क्या है ये? रो इस तरह लिखा जाता है। इस तरह रो बनता है, इस तरह ये रो बनता है, इस तरह थोड़ा तिरछा रो। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर ध्यान सुनिए। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? रो, ये रो है, इस रो से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्म जो हमने डेफिनेशन बताई उसके आधार पर क्या बनेगा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो बराबर E/J। E क्या है? चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। J क्या है? धारा। तो डिफरेंशिएशन E/J को क्या रो कहते हैं? ये रो है। एक बार बात फिर सुने ध्यान से। जो प्रतिरोध होता है या चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है, अर्थात इसका मान चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये पदार्थ का कौन सा गुण है? लाक्षणिक गुण है। जब तक पदार्थ चेंज नहीं होगा तब तक ये रो की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो बात में ये किसका गुण है? चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। अगर चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो रो नहीं चेंज होगा। चालक की लंबाई घटा दी जाए रो नहीं चेंज होगा। चालक की मोटाई बढ़ा दी जाए रो नहीं चेंज होगा। कब तक नहीं चेंज हो जाएगा? जब तक कि चालक पदार्थ को नहीं बदला जाएगा। अगर तांबे का है तो तांबे के लिए रो कांस्टेंट है। अगर यह अभ्रक का है तो अभ्रक के लिए रो जो भी है वो कांस्टेंट है। इसी सूत्र को आगे ले जा सकते हैं। हमने यहाँ पे माना किसी चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है? A है। चालक की लंबाई L मान लिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A माना। चालक के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने से इसमें कितनी धारा प्रवाहित हुई? I। तो इस अवस्था में क्या होगा? धारा घनत्व निकालेंगे तो J बराबर क्या बनेगा? I/A। ये फॉर्मूला बनता है J बराबर I/A और E बराबर क्या लिखा जाएगा? V/L। इस अवस्था में चालक में वैद्युत क्षेत्र फॉर्मूला क्या